सबसे पहले अमान भाई मैं आपका तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वो अपना टाइम निकाल के आए। और वाकई में ये रियल है कि आपसे मिलता हूँ ना तो कुछ सवाल आ जाते हैं और जिस पे अगर कुछ बातें कर लेते हैं, तफसील से बात हो जाती है ना, अपना तो फ़ायदा ही है कि कुछ एक दूसरे से सीख लिए। और हो सकता है कि हमारे ये बात किसी को पसंद आ जाए और उसके अंदर भी तब्दीली आ जाए। और देखिए आज कितनी तारीख है? 1 तारीख। 1 जनवरी 2026। और मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने रात में आवाज़ सुनी कि लोग पटाखा बम और पता नहीं क्या क्या बर्थडे टाइप का मना रहे थे, नया साल मुबारक हो। आपने सुना था कि नहीं? सुना न, बहुत बहुत आवाज़ हो रहा था। मतलब क्यों ऐसा, क्यों लोग ये क्यों मनाते हैं? अगर देखा जाए तो देखते हैं कि बस मतलब जो हैप्पी न्यू ईयर हो गया या और भी कुछ कुछ ऐसा त्यौहार है जो हम लोग खुद बना लिए हैं। मतलब मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि इंसान का जितना साल जा रहा है वो तो और मौत के करीब आ रहा है ना, वो और आखिरत के करीब आ रहा है, कब्र के और पास जा रहा है। तो इसको लेके भी इतना मतलब हैप्पी इंजॉय करने का मैं एक इसको तो नहीं समझ पाता हूँ, पहली बात। और एक चीज़ है कि मैं देखा हूँ छोटा छोटा चीज़ लेके ना लोग एक प्रोग्राम बना ले इंजॉय का, बर्थडे से लेकर शुरू करके सालगिरह वगैरह बहुत ऐसा कुछ है ना। मतलब दुनिया का कोई ऐसा फालतू काम नहीं है जो इंसान चार लोग मिलकर उसको ज़रूर करते हैं। और जिससे फ़ायदा हो कि थोड़ा सा वक्त हम अपने माँ बाप को दे दें, वो नहीं करना है। थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने आखिरत की तैयारी कर लें, वो नहीं करना है। थोड़ा सा दोस्त को खुश करने के लिए, अल्लाह को नाराज़ करने के लिए लोग तैयार हैं। और जैसे कि आपने बताया कि वो पार्टी उर्टी साइड करते हैं, मतलब आप खुद ही बताइए, किसी का एग्ज़ाम का वक्त है और सबको मालूम है कि हमको एग्ज़ाम देना है, तो जितना एग्ज़ाम का वक्त तो करीब आएगा उतना ही टेंशन होगा इंसान को कि उतना खुशियाँ मनाएंगे, केक काटो, पार्टी करो, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के 2 दिन बचे हुए हैं, हम कामयाब हो जाएंगे। कुरान में सूरह असर में भी तो अल्लाह ताला कसम खा रहा है वक्त का कितना अहमियत है ना। हाँ। अल्लाह ताला फरमाते कि वल अस्र इन्नल इंसान लाफी खुश, मतलब वक्त का कसम खा के अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसान घाटे में है। तो देखिए, एक घाटा ये होता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो अपना माल जो लगाया हूँ वो नहीं बिक रहा है सही से, वो पड़ा है, तो एक घाटा है। लेकिन जो माल भी गया, कुरान और एक आयत है जो खसर दुनिया वाला आखिरा जालिक हुवल हुस्रानुल मुबीन, एक और आयत भी है। मतलब दुनिया भी में घाटा, आखिरत में भी घाटा। तो वक्त का बहुत अहमियत है ना। बिल्कुल, बहुत इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हदीस में आता है कि वक्त तलवार की मानिंद है, तुम उसको नहीं काटोगे तो तुमको काट देगी। यानी कि तुम वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वक्त ही तुमको बर्बाद करके रख देगी। बर्बाद। और यही हो रहा है कि हम क्या कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, उसमें जो वक्त ज़ाय कर देते हैं उसी पे खूब आगे बढ़ते चले जाते हैं। और क्या कहते हैं, जिस तरह से लोग अभी ये नया साल मना रहे थे ना, हाँ, अभी बिल्कुल। अब देखिए, एक टाइम था हम लोग बोलते थे अरे नया साल क्या कर रहा है, क्या मनाना क्या है। लेकिन अभी ऐसा हो गया किसी को बोलना भी सही नहीं लगता, क्योंकि पूरा गुल गया। एक होता ना समाज में कायम हो जाना, एक कायम हो गया है। सब रिलीजन नहीं है, ये रिलीजन कुछ ये नहीं है, सब मानते हैं इसको। मतलब कि अब ये नया साल को भी लोग त्यौहार की तरह मानने लगे हैं ना। हाँ हाँ। सीधी बात कि हमारे पास खाने के लिए पैसा हो या ना हो, हमें अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए पैसा हो कि ना हो, लेकिन हमें क्या करना है, नया साल मनाना है। देखिए, कल मैं जब जा रहा था एक जगह से, मैं और कैब भी हमारे साथ थे, तो ना हम लोग देखे कि रास्ते में केक का जो दुकान था ना, इतना भीड़, पार्किंग वगैरह का जगह नहीं है। मतलब नया साल है, केक वगैरह लेके, मिठाई वगैरह लेके, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि इंसान ना किसी भी मौके में थोड़ा सा इंजॉय करना ढूंढते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इंजॉय नहीं है ना। देखो, एक मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, वेस्टर्न कंट्रीज जो लोग हैं ना, उनको देखा जाता है वो हर चीज़ में रिकॉर्ड नहीं करते। गिनीज बुक में आए, ऊपर से कूद दिया, कहीं से नीचे घुस गया, कहीं सांस रोक लिया, कहीं पानी में, तो रिकॉर्ड बनाते। मतलब उनको जो अच्छा लगे वो करते, है ना, मतलब वो जिससे कोशिश। उनको मनोरंजन जिससे हाँ, मिलता सब है। करते। आखिरी में सुसाइड भी करते कि इसमें मजा है क्या। देखिए, आप जब कुछ गलत काम कर रहे हैं ना, लेकिन आपके अंदर एक दिल में एक मार होता है, फितरतुल्लाह का एक ये होता है ना, तो सुकून एक अलग चीज़ है। अल्लाह का जो कुरान में है ना कि अल्लाह का जो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, अल्लाह का याद, अब ये अल्लाह की जिक्र ही से इंसान को सुकून सुकून। मिलता है। हाँ। अभी देखिए क्या कहते हैं, एक वीडियो बहुत वायरल चल रही है, 2026 में दुनिया ख़त्म है। मतलब कि हम मजाक में ही समझ रहे हैं कि वैसे भी लोग इसमें मजाक उड़ा रहे हैं कि 2000, मतलब हमको तो मजाक उड़ाना नहीं चाहिए कि हर इंसान की दुनिया उसी वक्त ख़त्म हो गई जो इंसान जिस वक्त मर जाए। 26 क्या, आज ही अभी हमारी मौत हो गई तो हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो गई। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक। और मतलब इंसान ये सोच रहे थोड़ा सा, 26 में तो दुनिया ख़त्म हो ना ख़त्म हो, हम कब ख़त्म हो रहे हैं? अभी हम और आप बैठ के बातें कर रहे हैं, ये छत है जो
ऊपर से हमारे ऊपर और आपके ऊपर गिर गए, मर जाएं, तो क्या ये हमारे लिए क़यामत नहीं है, या दुनिया हमारे लिए ख़त्म नहीं? जिनका डॉक्टर बोल देते हैं इनको बचाना मुश्किल है, कैंसर हो गया, जो भी हो गया, उनके ऊपर जाके क्या बीत रहा है पूछ के आना चाहिए। जिनको पता चल जाता है ना, और हम लोग 6 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो हम खेल तमाशे में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग उस वो अहमियत नहीं है। अकेले में अगर कोई सोचे ना, दिल घबरा जाता है। आँख बंद करके अगर कोई सोचे कि मैं मर गया, दुनिया ख़त्म, कोई नहीं है, ना रिश्तेदार, ना माँ बाप, ना भाई, ना ये शौक़, ना कुछ, फिर दुनिया कहाँ, मैं फिर क्या करूँगा, फिर सांस रुक जाता है। ये फीलिंग जब आता है ना, इंसान के बिजनेस में सिर्फ 1% का अगर खसारा हो जाए तो 50 साल बाद का प्लानिंग बना लेता है कि ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, उसके लिए जान लगा देता है। लेकिन जब हम मर जाएंगे और फिर मरने के बाद जो हमको ज़िंदा किया जाएगा, ये मुसलमान का क्या कहते हैं, आखिरत पे ईमान है। 1% हम नहीं सोचते कि खुदा न खास्ता हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, आज हम लेकर आए, घर पे रख दिए और आराम से सो गए, सुबह ना उठे तो 1 करोड़ इंसान क्या करेगा? एक अरबी में कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही उसका, वो ट्रांसलेट है, दुनिया वाले पूछते हैं कि क्या छोड़ के गया है, फरिश्ते क्या पूछते हैं, क्या लेकर आया है। सही है। तो हमें जो हमारे साथ आगे होगा वो देखना है। मिसाल के तौर पे हमें मालूम है कि आज मेरा 10 रुपये का नुकसान हुआ, हो गया, लेकिन ये मालूम है कल हमको 50 रुपये का फ़ायदा होने वाला, कल हम एक बिज़नेस करेंगे उसमें 50 रुपये का फ़ायदा हो सकता है, तो हम 10 रुपये जो नुकसान हुआ उसको लेकर बैठेंगे, 50 रुपये की तैयारी करें कि उसको हम किस तरह हासिल करें, तैयारी है ना। तो दुनिया वालों का काम है कहना, तो फरिश्ते जो सवाल हमसे करेंगे कि क्या लेकर आया है, तो उस वक्त तो हम तो कुछ लाए नहीं। अरे देखिए, कुरान के एक आयत भी है, सूरह तौबा में शायद, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह हस्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला मोमिन का जान और माल खरीद लिया है जन्नत के बदले। तो अगर जान और माल अल्लाह ने खरीद लिया है तो हमको उसी राह में चलना है ना। एक पंखा को अगर मैं खरीदूंगा, वो क्या काम करेगा, मेरे को हवा देगा, मैं जहाँ हवा देने दूंगा वही वहाँ करेगा ना। तो उसका मैं पैसे से खरीदा हूँ, अल्लाह ताला हमको जन्नत देगा बोल के खरीद दिया जान और माल, तो हमको अल्लाह के लिए दुनिया में जो भी काम करना है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर बेख्याल हो गया, मतलब आखिरत को भूल गया, तो एक बहुत मतलब जो कौम अपना इतिहास भूल जाता है ना, फिर वो कौम, उस कौम को भुला दिया जाता है, वो तो बर्बाद तो हो ही गई है, आने वाले वक्त में लोग उसको याद नहीं रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा जो वो था मेन कि लोग ये जो क्या कहते हैं न्यू ईयर मनाते हैं और बड़े फ़ख्र से बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, किसी को क्या मालूम कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं कि नहीं। बड़े फ़ख्र से, मिसाल के तौर पे मेरी ज़िंदगी अच्छी है और आपके ऊपर हज़ारों टेंशन है कि कल मुझे इस घर पे सैलरी भेजना है, वालिदैन की तबीयत ख़राब है, वाइफ के लिए ये करना है, वो करना है, ज़िंदगी आपकी ख़राब है, मिले से अरे अमान भाई हैप्पी न्यू ईयर, बोले क्या है भी, मतलब वही तो मतलब कि इंसान बस मुंह से बोल देता। मैं कहता हूँ अगर आप चाहते हैं मेरे बारे में ठीक है कि खुश रहें तो आप खुशियाँ देना हमें। तो ये ज़माना बहुत ख़राब है, लोग सिर्फ मुंह से बोल के वो फॉर्मेलिटी अदा करते हैं और हमें उसमें नहीं पड़ना है। और जो लोग पढ़े हुए हैं इस बात को याद रखें कि कोई मुसीबत में काम आने वाला नहीं है, मुसीबत में काम आएंगे आपके वालिदैन, आपके घर वाले और आपके अपने। तो आप ये फालतू के जो रस्में रिवाज हैं इसको छोड़कर जो आपके अपने ख़ास हैं उनको खुश करने की कोशिश करें। और आप भी आखिरी एक बात दो बात लोगों से जो बोलना चाहें कि क्यों ये फालतू चीज़ों पढ़ के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो एक यही बोलूँगा कि हमको कुछ ख़ास मकसद से के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। हाँ, होता है आप साथ में रहो, सबका कैसे हैं पूछो उनसे, सलाह मशवरा लो, लेकिन ओवरऑल हमको ये देखना चाहिए कि हम ऐसा कोई चीज़ में अपना वक्त को ज़ाया ना करें इसका कोई अहमियत ही नहीं है। तो क्योंकि हर चीज़ का अल्लाह ताला सूरा ज़िलज़िला में आया कि फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मतलब ज़र्रा का हिसाब अल्लाह के पास देना है। अल्लाह हमको सोचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।